इस तरीके का आचरण रहा हमारे माननीयों का। आपने वो तस्वीरें देखी थी, इस वक्त भी जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, मतलब हैरान कर देने वाली तस्वीरें। इस तरह का आचरण आज से पहले संसद में, लोकतंत्र के मंदिर में, जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, लेकिन लोकतंत्र के मंदिर में संसदीय परंपराओं को, संसदीय प्रणाली को और जितने भी लोगों का विश्वास है लोकतांत्रिक मूल्यों में, किस तरीके से उसको तार तार किया गया। किसानों के नाम पर आप सोचिए, किसानों का नाम लेकिन संसद का अपमान। इसलिए आज का हमारा हैशटैग भी है रिस्पेक्ट पार्लियामेंट। आपके राजनीतिक विरोध हो सकते हैं, हो सकता है किसानों के मुद्दे पर आपकी आवाज जो है हो सकता है सही, हो सकता है गलत हो, वाद विवाद संवाद अपनी जगह, लेकिन संसद में जिस तरीके से चेयर पर एक तरीके से अटैक किया गया, कुर्सी के ऊपर चढ़कर, टेबल के ऊपर चढ़कर आक्रमण एक तरीके से किया गया, ये वो तमाम तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मेरे साथ यहाँ पर राज्यसभा सांसद हैं राकेश सिन्हा जी, बहुत बहुत स्वागत है राकेश सिन्हा जी आपका। मेरे साथ विवेक ठाकुर हैं, राज्यसभा सांसद है, आपका भी विवेक ठाकुर जी आपका बहुत बहुत स्वागत। मेरे साथ मनोज तिवारी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, जगदम्बिका पाल भी मेरे साथ होंगे। सबसे पहले राकेश सिन्हा जी, जो तस्वीरें से हम दिखा रहे हैं, आज से पहले ये कभी नहीं हुआ। मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, निलंबन से लौट आएगी क्या मर्यादा? 7 दिन की सजा काफी? देखिए, एक बात मुझे आश्चर्य लगता है कि पहले कत्ल करो फिर गांधी के शरण में जाओ। जो लोग आज महात्मा गांधी के स्टैच्यू के नीचे विपक्ष के नेता बैठे हुए हैं, मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि संसदीय जनतंत्र में 3 चीज़ों का महत्व होता है। पहला विमर्श, दूसरा विमर्श के बाद मतदान, और तीसरा मतदान के बाद उस पर एक निर्णय। विपक्ष ने विमर्श के बाद जो स्थिति पैदा किया, माइक तोड़ना, सभापति के चेयर पर जाना और एक तरह से हिंसात्मक वातावरण पैदा किया, ये संसदीय जनतंत्र के ऊपर काला धब्बा है। भारतीय संसदीय जनतंत्र में जब से राज्यसभा का गठन हुआ 1952 से लेकर आज तक जी, अनेक प्रकार के अमंजी विवादित मुद्दे आए। ट्रिपल तलाक पर निर्णय हुआ, आर्टिकल 370 पर निर्णय हुआ, हंगामे हुए, नारे लगे, वेल में गए, लेकिन कभी माइक नहीं तोड़ा गया था। अमन जी, मैंने विधानसभाओं में सुना था, कुछ विधानसभाओं में इस तरह से असभ्य अमर्यादित व्यवहार हुआ था, लेकिन कभी भी लोकसभा में, राज्यसभा में ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई थी। यह निंदनीय ही नहीं बल्कि पूरे जनतंत्र के ऊपर एक काला धब्बा है। मेरे साथ रविंद्र जी मीडिया संवाददाता इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं, रविंद्र कुमार जी मीडिया संवाददाता। रविंद्र, ये जो तस्वीरें अब आपने पहुंचा, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये तो और हैरान करती है। यहाँ तो 8 सांसदों का निलंबन हुआ 1 हफ्ते के लिए, ये तस्वीरें तो और हैरान करती है कि किस तरीके से मर्यादाओं को तार तार किया गया सदन के अंदर। रविंद्र, और अब ये कार्ड खेला जा रहा है कि लोकतंत्र की हत्या बीजेपी ने की है, अब ये कहा जा रहा है। रविंद्र, बिल्कुल बिल्कुल रमन, 2 तस्वीरें हैं। एक तो राकेश सिन्हा जो राज्यसभा के मेंबर है, हाउस में मौजूद थे, वो आपको बता रहे हैं, और दूसरी तस्वीर आपको संसद भवन के परिसर में गांधी स्टैचू के नीचे जो 8 सांसद निलंबित हुए हैं, वहीं पर तोशक तकिया लगाकर, पंखा लगाकर बैठ गए हैं कि जब तक हमको हाउस में अंदर नहीं जाने देगा, इंडेफिनिट स्ट्राइक पर हम बैठेंगे। लेकिन जो तस्वीर अब दर्शक देख रहे हैं राज्यसभा के अंदर से जो कल हुआ था, ये सबकी कहीं ना कहीं पोल खोल रही है जो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। आप देखिए कि सबसे पहले ये सारे सांसद अपोजिशन वाले पहले अपने सीट पर खड़े होते हैं, वहां से हंगामा करते हैं, धीरे धीरे वेल में जा रहे हैं। वेल के बाद आप सेक्रेटरी जनरल के टेबल के चारों तरफ घेर लेते हैं, वहां जो भी पेपर रहता है, जो भी डॉक्यूमेंट्स मिलता है, उसको वो हड़प लेते हैं, छीन लेते हैं, कुछ फाड़ने की कोशिश करते हैं, और वहीं से रूल बुक उठाया जाता है जो आरोप लग रहा है डेरेक ओब्रायन के ऊपर, और वो रूल बुक को लेकर वो सीधे जाते हैं चेयर के पास जाकर उसे फाड़ते भी हैं, दिखाते भी हैं। और हैरान करने वाली बात है, इसमें जो तस्वीर दिख रही है, सीनियर नेता, चाहे जयराम रमेश हो, दूसरे नेता हो, ये भी आसन के पास पहुंच गए हैं। वॉच एंड वार्ड जो सुरक्षा कर्मी है, भरसक इनको आसन के पास या फिर सेक्रेटरी जनरल के पास जाने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अब उनकी भी एक मर्यादा है, एक बाध्यता है, एक लक्ष्मण रेखा है, और जो लक्ष्मण रेखा वो पालन कर रहे थे, वही ये सभी सांसद, माननीय सांसद उस लक्ष्मण रेखा को तोड़ रहे थे, और आज ये लोग दुहाई की बात कर रहे हैं। रविंद्र, यही तो हैरानगी है कि आज जो हो रहा है ये विरोध का गांधीवादी तरीका है। किस तरीके से लोकसभा में, वहां संसद परिसर में जितने भी सांसद हैं, विरोध स्वरूप बैठ गए हैं, ये विरोध का गांधीवादी तरीका है। लेकिन इन्हीं का आचरण जो कल दिखा, मनोज तिवारी साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं, सांसद है मनोज तिवारी साहब, जो अभी गांधीवादी तरीका अपनाया जा रहा है सांसदों की तरफ से, फिर कल कौन सा तरीका था मनोज तिवारी? नहीं, कल तो जो इन लोगों ने किया है वो सीधा सीधा सदन के ऊपर बहुत बड़ा आघात है, और मैं समझता हूँ उसको आपराधिक कार्रवाई के रूप में लेना चाहिए।
पूरे देश के लोग जिन्होंने भी ये दृश्य देखा है वो ये मान के चल रहे हैं कि ऐसे लोगों को कड़ी सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा आचरण करने से अगर सज़ा नहीं हुई तो आगे एक गलत परंपरा जन्म लेगी। और महामहिम उपराष्ट्रपति जिस सदन के सभापति हैं वहाँ पे मार्शल को धक्का देना, मार्शल को मारना, लॉ बुक रजिस्टर को फाड़ना, तो मैं समझता हूँ कि ये आचरण कहीं से भी क्षम्य नहीं है। और हम जैसे लोग बहुत दुखी हैं क्योंकि हम सदन में रहते हुए इस तरह की इसके लिए अमर्यादित शब्द भी छोटा है। मैं समझता हूँ अमन जी, ये हम लोग जो वेंकैया नायडू साहब ने कहा, मनोज तिवारी साहब, कि ना होते मार्शल तो क्या होता। हाँ बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने कि ना होते मार्शल तो क्या होता, क्योंकि मार्शल भी पीटे, मार्शल भी धक्का दिए जा रहे हैं, उन पे हाथ उठाया जा रहा है। तो ये सब कुछ देखने के बाद इस जो उच्च सदन की एक मर्यादा है जी, उस मर्यादा को नहीं समझने वाला व्यक्ति अगर उसमें है तो निश्चित रूप से ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, राघव चड्ढा भी मेरे साथ जुड़ गए आम आदमी पार्टी से, राकेश टिकैत साहब हैं, कृष्णवीर चौधरी भी मेरे साथ है। मैं आपके सबके पास आ रहा हूं। विवेक ठाकुर जी अगला कमेंट, लेकिन राकेश सिन्हा 30 सेकंड। ना होते मार्शल तो क्या होता, मुझे तो ये लग रहा है, मैं जो तस्वीरें कल राकेश सिन्हा जी देख रहा था, मतलब ये आसन पर आक्रमण था, ये चेयर पर अटैक था, मार्शल पर भी अटैक था। ना होते मार्शल तो क्या होता। देखिए, मैं दो महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात की यह पूर्व नियोजित था। अच्छा। विपक्ष जब सदन में बहस हुई, मैं इस बहस को सबसे अच्छा बहस मानता हूं, कोई टोका टोकी नहीं हुई। कांग्रेस के बाजवा साहब बोले, आप कह रहे प्री प्लान था, भारतीय जनता पार्टी के भूपेंद्र यादव जी बोले, सभी पार्टियों के लोगों ने जब अपनी अपनी बातें रखी, सरकार पर आक्रमण किया, तब सरकार ने नहीं टोका। जब सरकारी पक्ष रखा गया तो विपक्ष ने नहीं टोका। उसके बाद अचानक जो आक्रामकता की शैली थी, देखिए आक्रामकता की अलग अलग शैली होती है। एक होता है किसान आपको ये प्री प्लान कैसे लगा? इसलिए लगा कि कांग्रेस के वे वरिष्ठ नेता जिनसे कभी मैं अपेक्षा नहीं करता था, जिनकी छवि एक उदारवादी छवि थी, उन्होंने सबसे पहले डिप्टी चेयरमैन के टेबल से वह कागज छीनने की कोशिश की। उसके बाद कांग्रेस के नेताओं को उन्होंने बुलाया, फिर कांग्रेस के सदस्य नीचे आए। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करने के लिए हम पूरे देश से कहते हैं। कांग्रेस और वामपंथी नेताओं ने अपने सांसदों को अलग अलग जो लोकसभा में बैठे हुए थे, जो राज्यसभा के अलग स्थानों पर बैठे थे, उन सबको सदन के चैम्बर में बुलाया और तमाम सोशल डिस्टेंसिंग को तोड़ा। एक बात जो मुझे बुरा लगा जी, कि आपका नारे लगाना, सरकार विरोधी नारे लगाना तो क्षम्य है, लेकिन जब वो नारे लगा, जो आक्रामकता की शैली थी वह सिर्फ हिंसक थी। और गांधी के देश में बार बार गांधी का नाम लेने वालों ने इस संसदीय जनतंत्र को जो तार तार किया वो अक्षम्य है। अभी भी गांधीवादी तरीका अपनाया जा रहा है। तो अभी भी विरोध प्रदर्शन का संसद परिसर में जो 8 सांसद वहां पर बैठे हुए हैं, संजय सिंह से लेकर तमाम सांसद, अब ये विरोध का गांधीवादी तरीका। विवेक ठाकुर जी, आप भी राज्यसभा सांसद है, माननीय है, आप तो माननीय है, फिर जो वो कल जो कर रहे थे, जिन्होंने उत्पात मचाया, मैं उनको भी माननीय कहूं? देखिए, कल की जो घटना घटी है वो सभी अन्य जो राज्यसभा के सांसद थे विभिन्न दलों के, जो शांत स्वरूप से बैठे हुए थे, वो काफ़ी भौचक और अचंभा में थे। और जो दृश्य कल हम सबों ने देखा है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक जो संसदीय मर्यादा है, जिसमें ट्रेजरी बेंच कहीं ना कहीं अपने आप को मर्यादित रूप से एक शांत स्वभाव के एक परंपरा है कि अपने आप को रखता है, तो इस का कहीं ना कहीं एक संकुचित सोच में उसका फायदा उठाते हुए जिस तरह से अमर्यादित कल बिहेवियर रहा है इन लोगों का। प्री प्लान लगा आपको? पूरी तरह से प्री प्लान था। स्पष्ट गैलरी पे बैठे हुए लोग पूरा मूवमेंट देख रहे थे। मैं तो कह रहा हूं कि मैं जयराम रमेश जी का नाम लेना चाहूंगा कि लगभग घंटे भर विभिन्न लोगों के बीच में एक टीम बना के अलग अलग तरीके से घूम के इसको, अगर आप ठीक से अगर उस राज्यसभा टीवी पर अगर आप मूवमेंट सिर्फ देखिए कुछ लोगों का, आपको ये पता चलेगा कि एक मूवमेंट करते हुए इस तरह का सुनियोजित ये प्री प्लान। मनोज तिवारी साहब, मुझे जो हैरान कर रहा है, जो राकेश सिन्हा साहब कह रहे हैं, जो विवेक ठाकुर कह रहे हैं, प्री प्लान, वो मुझे बहुत शॉक कर रहा है।